नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि फीफा की रैंकिंग के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने अभी 108वां 108 स्थान यानी कि 108 नंबर पर रहा है भारत। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर बेल्जियम रहा है, दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा है यानी फ्रांस, और तीसरे स्थान पर ब्राजील रहा है। तो ठीक है, इतना आपको समझना है कि पहले दूसरे तीसरे पर और भारत की स्थिति क्या रही है ये। अच्छा, फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बता सकते हैं? चलो मैं ही बताता हूँ। जियानानी, क्या नाम है इनका? जियानानी एन्फेटिनो। आप ऐसे जियानानी एन्फेटिनो ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है, काफ़ी कठिन नाम है इनका। ठीक है, अब एक और चीज़ है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। अब बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फीफा की फुल फॉर्म बता दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाने माने लेखक और कवि गुलजार दहलवी का निधन हो गया। गुलजार दहलवी, नाम याद रखिएगा, का निधन हो गया है। वो किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे भैया? तो वो उर्दू भाषा के लेखक थे। किस भाषा के लेखक थे? उर्दू भाषा के लेखक थे। अब उर्दू भाषा के लेखक थे, इनकी एक पत्रिका भी आई थी, उस पत्रिका का नाम भी पता होना चाहिए। वो पत्रिका का नाम था साइंस की दुनिया। क्या नाम था? साइंस की दुनिया, जो 1975 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिलहाल इतना डीपली नहीं पूछेंगे, पर अगर डीपली पूछते भी हैं तो मैं भी उसका भी कंटेंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, 1975 में इनकी पत्रिका आई थी साइंस की दुनिया, और ये स्वतंत्र आंदोलन के से भी साथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज और कोई एबर्चरीज अगर होती हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र सेनानी तो नहीं थे पर स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए। और राइट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म्स अवेयरनेस डे हमेशा हर साल 13 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 13 जून को मनाया जाता है। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 4 मई को मनाया गया था 2006 में। अब एक्चुअली मनाया क्यों जाता है, ये है क्या? तो आपने देखा होगा कई लोगों की बॉडीज में सफ़ेद पन आ जाता है और कई लोगों की बॉडी पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाती है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में ये थोड़ा सा मतलब मतभेद था, मत था कि लोग क्या होते हैं जिनके बॉडी सफ़ेद होती है या ऐसे लोग होते हैं तो वो आम इंसानों से अलग होते हैं, उनके पास जादुई ताकतें होती हैं, टोना टटका करने की भी क्षमता होती है। ऐसा कुछ था जो भ्रांति फैली हुई थी, तो लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको उचित दर्जा नहीं देते थे। तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया ये हमारे जैसे हैं, इनको भी समाज में उतना ही अधिकार है, उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये हर साल 13 जून को मनाया जाने लगा। और सबसे पहले ये 4 मई को 2006 में मनाया गया था, फिर इसकी डेट 13 जून को हो गई थी। क्लियर? तो ये सबसे पहले 4 मई को पहली बार मनाया गया था, फिर उसकी डेट बाद में 13 जून की गई थी। तो आपका क्वेश्चन पहली बार के लिए वैसे नहीं आएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पर इस बार जो आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो उस। और तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रदेश पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री STR कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अभी हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब स्त्री का फुल फॉर्म भी है क्या? सी ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। क्या नाम है? सी ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये स्त्री का फुल फॉर्म है। अच्छा, ये की क्यों गई है इसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी जैसे इस समय लॉकडाउन जब चालू हुआ था तो लोग अपने घर पर रहे, तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। महिलाओं के खिलाफ थोड़ा अत्याचार थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि लोग अपने घर पर रहते, लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह ये सब चालू हो जाता है, तो अपने देश में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो इनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, उसको निपटारा करने के लिए स्त्री नामक पहल की शुरुआत की गई है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉइंट आ जाते हैं, तो इनके गवर्नर और सीएम पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल के कौन है? ममता बनर्जी इनके सीएम है, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। इसी तरीके से तेलंगाना के सीएम में बता देता हूँ, तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, इस तरीके से गवर्नर बताने हैं। उड़ीसा के चलिए आप बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ें। क्लियर?
ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस प्रदेश की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत की है? तो बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। क्या की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। कब की थी? 12 जून को इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया था कि हम 12 जून को मनाएंगे। ठीक है, अब 12 जून को ऐसा क्या होता है? बाल श्रम निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने इसकी इनिशिएटिव ले लिया कि भैया हम क्या करेंगे? बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत करेंगे। ऐसे में क्या करेंगे? हम लोगों को नहीं, मतलब लड़कों को, लड़कियों को पैसे देंगे, मासिक पैसे देंगे, शुल्क देंगे 1000 रुपये और 1200 रुपये। 1000 रुपये किसको मिलेगा? लड़कों को मिलेगा, लड़कियों को 1200 रुपये मिलेगा। उनकी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो पढ़ सकें। देखिए, योजना काफ़ी अच्छी है, पर जमीनी स्तर पर कितना काम होता है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि आज तक हमको लगता है काफ़ी सारी योजनाएं आ चुकी हैं, पर अगर उनमें से 50 भी अगर अच्छे से आती तो शायद काम बन जाता। पर देखते हैं जमीनी स्तर पर कितना काम करती हैं। चलिए, अब उत्तर प्रदेश जैसे आ गया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, और इन्होंने ही शुरुआत की है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने ही इसकी शुरुआत की है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किस सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया है? तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दे दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे चरण पादुका योजना, ठीक है, और जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, बहुत सारे योजनाएं को लेकर के वो आए हैं। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं मैंने बताई हैं, उनको आप तो करिए, और किसी दिन मैं पूरी योजना को एक साथ अलग से एक चार्ट में लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा चार्ट एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा। चलिए, अभी तो बात कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें कि सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, और लालजी टंडन कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको गुजरात के पता करने, गुजरात के कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, जब तक कि आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं आएगा क्लियर। ठीक है, आप लिखिए। इसी तरीके से मैंने भी शुरुआत की थी, मैंने भी किया था, फिर धीरे धीरे आने लगे। सभी को इसी तरीके से आता है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसको डायरेक्टली आ जाए याद करने से। लिखना सबको पड़ता है। इसी तरीके जैसे मैं बात करूं गोवा के, अब देखो प्रमोद सावंत मेरे दिमाग में बसा हुआ है। प्रमोद सावंत अगर आप बोलेंगे, सपने में भी बोलेंगे, तो अब गवर्नर बोलेंगे तो सत्यपाल मलिक तुरंत निकलेगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में, अगर भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, बोलना पड़ता है ना बस, क्योंकि सोचना नहीं पड़ता। कारण क्या है? मन में बसा हुआ है। वो इतना ज्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है, इतना ज्यादा समझ लिया है कि मन में बसा हुआ है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। सोचना पड़ा क्या? नहीं। इसी तरीके से आपको इतना याद करना है कि आपको सोचना ना पड़े, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है। अब NHAI में ए का क्या अर्थ है? अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो 100% आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिला होगा। अगर नहीं दिया है तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसमें से कोई भी एक वर्ड उठाएगा और कहेगा इसका मतलब बता दो, इस फॉर्म में है क्या। तो आपको ऐसे 4-5 ऑप्शन देंगे और ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शन देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो NHAI का पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप काफी अच्छी तरीके से। तो देखिए क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हमारा अथॉरिटी आया तो हम समझ गए कि हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी काम किताबों पर नहीं होगा, ओनली ऑन नेटवर्किंग पर होगा या कंप्यूटर पर होगा, मोबाइल्स पर हो सकता है, पर कोई भी काम अब किताबों कॉपियों पर नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे बात आती है NHAI, इसकी स्थापना बता देता हूँ। 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। अच्छा, ये सड़क और राज्य परिवहन के अंतर्गत आता है, राजमार्ग के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? काफी बड़ा नाम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? आपने देखा होगा जो भी
सड़क से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है, सबको लेखा जोखा कौन करते हैं? नितिन जयराम गडकरी। याद रखिएगा, नितिन जयराम गडकरी, ये इन्हीं के ही अंतर्गत आते हैं। अगर कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड होती है तो हमेशा यही उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसी पर सोच विचार इन्हीं का ही होता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ऐसे याद होना चाहिए। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी कि कैजात भरूचा इनमें से किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं? फिर से नियुक्त हुए हैं तो HDFC बैंक के। कौन से? HDFC बैंक के ये फिर से कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आप सीधा सीधा आंसर HDFC बैंक। आप चाहें तो SBI की स्थापना, ICICI की भी स्थापना और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना और ये कहाँ हुए, इनके चेयरमैन वगैरह वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैं इसको नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है और इसके बाद आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय